आप लोग ये थोता सब नेता के पास, महिला सब नेता के पास जाकर के बोलते हैं कि क़यादत कहाँ हुई, क़यादत कमजोर हो गई। दोस्तों, इस वक्त एमआईएम के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ एमआईएम के बिहार प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के प्रभारी भी रहे हैं। आज इससे कई सवाल हैं और सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव सामने में है 2024 और महागठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी, यानी बड़े बड़े उनके लीडर एक हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम समझ रहे हैं कि जिस दल का आप नाम ले रहे हैं, जिस गठबंधन का, बिहार की जनता और खासतौर पर सीमांचल की जनता के लिए महागठबंधन जो सोकल सेक्युलर पार्टियों, फर्जी सेक्युलर पार्टियों की एक जमात बनी है, जिसमें नीतीश कुमार जो 17 साल तक भाजपा में रहे, नीतीश कुमार, और उसकी कार्यप्रणाली इतनी रही कि पूरे बिहार में आज आरएसएस और भाजपा को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मजबूत करा है वो नीतीश कुमार की देन है। बिहार की फिजा में जहर घोल करके रखने वाला आदमी का नाम है नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार सत्ता से ललायित होकर के फिर लालू जी के लड़के तेजस्वी के साथ फर्जी महागठबंधन बनाया है और अवाम समझ रही है, हम समझ रहे हैं कि पिछले दिनों में भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने 19 सीटों पे पूरे बिहार के सीमांचल में विशेष तौर पर हम लोगों ने 19 सीटों में चुनाव लड़ा। 19 सीटों में हमारा फोकस 7 सीटों में था। 5 सीट एमआईएम की झोली में अवाम ने तोहफे के तौर पे दिया है। बिहार में हम समझ रहे हैं कि बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब बिहार टॉपर थे। आपको पता होगा कि 243 विधानसभा सीटों में बलरामपुर के विधायक बिहार में टॉप करे हैं। उनसे 1,500 वोट अख्तरुल इमान साहब का कम था। शायद 1,500 वोट ज़्यादा आता तो अख्तरुल इमान साहब पूरे बिहार के विधायकों में नंबर 1 पे होते। अल्हम्दुलिल्लाह जीत का जो मार्जिन था 1 लाख के आसपास अमर वैसा के लोगों ने वोट दिया है। हम लोग आज तक अमर वैसा के लोगों का शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन 2024 अख्तरुल इमान साहब का लड़ना पूरे तौर पे मजबूती से लड़ना तय है। देखिए, इस वक्त आप लोग भरम फैला रहे हैं कि महागठबंधन बना है। बिना मेल के बीहा कनपट्टी में सिंदूर वाली कहावत है। इन लोगों में कोई मेल मिलाप है नहीं, अंदर खाने बहुत बड़ा मामला है। आप देखेंगे कि महागठबंधन में राजद का नेता जदयू के नेता से बात नहीं करता है, जदयू वाला कांग्रेस वाले से बात नहीं करता है। चौक चौराहे चबूतरे में बैठ करके एक दूसरे का कोष्ठी खोल रहा है लोग। तो इससे साफ आपको फायदा मिलने वाला है। इससे फायदा तो है ही, अवाम बार बार नहीं ना नापेगी। सवाल है कि लंबे वक्त से कांग्रेस को जिता करके आया है यहाँ पर लोग। अब सवाल है कि राहुल गांधी 56 साल का नौजवान, जिसको आप लोग नौजवान बोलते हैं, उनकी उम्र 56 साल है। अब 56 साल का नौजवान को प्रधानमंत्री बनाने में यहाँ का नौजवान बूढ़ा हो जाएगा, ये दिन सीमांचल के लोग तय नहीं करेंगे। सीमांचल के लोगों ने यूपीए 1 में भी यहाँ से मिनिस्टर दिया, जिता करके मंत्रालय में हिस्सेदारी दिया, लेकिन किशनगंज का कुछ नहीं हुआ। यूपीए 2 भी बना, मरहूम मौलाना साहब रहे, कुछ ना हो पाया। फिर आप 2019 में डॉक्टर जावेद साहब सांसद बने हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जावेद साहब को सांसद बनाया, आज वो लोग बिना देखे जावेद साहब को वोट करे थे। आज तक वो लोग पछता रहे हैं। अवाम में आप कांग्रेस की क्या हालत है और गठबंधन की क्या हालत है, आप लोगों के बीच में जाकर के पता करिए। रही बात क्या, हमारे एमएलएज नहीं है, भाग गए हैं, जीत गए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ा है। ये एमएलएज सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर साहब के चेहरा और एमआईएम के चद्दर और बैनर पहले बने थे। इन लोगों की अपनी कोई सियासी हैसियत या सियासी औकात नहीं थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहे हैं। अभी शुरुआत हो चुका है कि आप लोग जो विधानसभा जीते थे उस वक्त जो है एनआरसी का मामला था, लोगों के पास अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे थे। अब फिर आपका 4 विधायक चले गए, वो एक बड़ा मुद्दा होगा। तब आप लोग, अरे भाई, आप लोगों ने क़यादत का, लीडरशिप का माने ही अलग निकाल दिया है। आप लोग ये थोता सब नेता के पास, महिला सब नेता के पास जाकर के बोलते हैं कि क़यादत कहाँ हुई, क़यादत कमजोर हो गई। तो वो न थोता नेता जानता है कि लीडरशिप किसको कहता है, ना आप लोग जानते हैं। लीडरशिप
का माने ये नहीं है कि आप एमएलए बन गए, आप सांसद बन गए तो लीडरशिप आपके अंदर में आ गई। अरे जब एक वेब चलता है जिसको चुनाव में हवा बोलते हैं, लीडरशिप की असल खुसूसियत ये होनी चाहिए कि आप किस हद तक अवामी सतह पर काम कर सकते हैं। लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि आप एक पुल बना दिए, रोड बना दिए। पुल, पुलिया, बिजली, पानी का मामला सरकार का है। हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स के पैसे से सरकार के बाप को करना है ये काम। हमारा कोई गोंगा भी एमएलए होगा, कोई गोंगा भी सांसद होगा तो वो करेगा ये काम, अपने नहीं भी तो अपने बजट के पैसों से कर देगा। साल में 5 करोड़ रुपया आएगा और इसको साल में 3 करोड़ रुपया आएगा तो गोंगा भी अनुशंसा कर देगा। लीडरशिप का वो माने नहीं है। लीडरशिप का माने यह है कि आपकी आबादी कितनी है, आपको आबादी के हिसाब से आपका हिस्सा मिल रहा है कि नहीं, आप जिस कम्युनिटी से हैं उस कम्युनिटी की वकालत पार्लियामेंट और असेंबली में कर पा रहे हैं कि नहीं, उस कम्युनिटी में सरकारी नौकरियों में आपके कम्युनिटी के लोगों की हिस्सेदारी हो पा रही कि नहीं, आपकी कम्युनिटी के लिए जो स्कूल मदरसे बने हैं उसमें आपके लोगों की बहाली हो पा रही है कि नहीं, क्या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सब बातों को लेकर के जो आदमी आपका लड़े वो आपका असल कायद है। अब आप सोच रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर का एक पुल बना देगा तो वही आपका कायद हो जाएगा। आज हो कल हो पुल पुलिया बनना है। लीडरशिप का कायद का होने का डिफिनेशन जो है आप लोगों ने बदल दिया है। आज आप देखेंगे पूरे बिहार में अक़लियतों पे जो जुल्म हो रहा है, क्या हो गया इन लोगों पे, दही जम गया इन लोगों के मुंह पे। आज एमआईएम के 4 भगोड़े विधायक को लेकर के बिहार में सरकार का उलटफेर किया। आज आप लीजिए, साल भर पुरने जा रहा है, हिसाब लीजिए। एमआईएम से आप सवाल कर सकते हैं, करते हैं। हमारा एक ही एमएलए है और उसका 100% मार्क्स आ रहा है अवाम में। हम उन दलालों के बीच में अपना टीआरपी खोजने नहीं जा रहे हैं। हम एमआईएम और अख्तर उल ईमान साहब का टीआरपी उन मजलूम बस्तियों में जाके खोज रहे हैं जहां पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहां लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आज आप देखेंगे कि क्या एमआईएम के आने से पहले क्या हालात थे, लोग सवाल करने से डर रहे थे। हमारे बस्तियों में नौजवान जो है एमएलए एमपी का गरेबान पकड़ करके सवाल कर रहा है। अभी आप बोलने जाइएगा तो इन लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। एक बात तो तय है, अख्तर उल ईमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पे खरा उतरे हैं और अवामी सतह पे माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए मजबूती से बिहार में लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल ओवर इंडिया सारे इश्यूज पे लड़ रहे हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार 2024 में इंशाअल्लाह ताला सीमांचल के किशनगंज सीट में परिवर्तन होना लाजमी है और परिवर्तन होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब के पीछे मजबूती से यहाँ की अवाम खड़ी है इंशाअल्लाह। आप लोग तो कमजोर नहीं है। नहीं, हम लोग क्यों कमजोर होंगे। हो सकता सवाल है कि चले गए फिर सवाल ये है कि खुश वो लोग हो जाए जो लोग ओरिजिनल भाजपाई को अपना चीफ मिनिस्टर बना रखा है। हम लोगों ने यहाँ पे एमआईएम को खड़ी किया है तो बेकस, मुफलिस और मजलूम लोगों को के साथ खड़ा होकर के 6 साल की लगातार जद्दोजहद और मुश्किलों से उबर करके एमआईएम को सीमांचल में खड़ा किया है हम लोगों ने। इसीलिए हम लोग तपे हुए लोग हैं, धूप में तपे हुए हैं और आग में पके हुए लोहा के हैं। 4 भी अगर हमारा कार्यकर्ता किसी बस्ती में खड़ा है तो गठबंधन या आरएसएस के 40 भी कार्यकर्ता उसको डरा नहीं सकता है। ये हमारा ईमान है। शुक्रिया आपका, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ जो है बिहार प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी इश्तियाक साहब थे और बातचीत कर रहे थे। लगातार हमारे चैनल में बने रहे।